जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 के रिजल्ट की जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल समाप्त होने वाली हैं। ठीक है, हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे कि अभी आप लोगों को बताया भी गया है, मेरे द्वारा भी बताया गया है कि 28 तारीख को संभावित यानी कि 90% आप लोगों का रिजल्ट बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो बातें हैं वो कोई अपने मन से नहीं बता रहा है, ना ही मैं अपने मन से बता रहा हूँ कुछ चीजें आप लोगों को। कुछ ना कुछ कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिलती है। पूरी जानकारी तो देखो नहीं ले सकते हैं, ये बात भी क्लियर है, ठीक है? मैं हमेशा बोला हूँ आप लोगों को कि लेकिन थोड़ी बहुत जो भी जानकारी मिलती है तो उसके माध्यम से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, पहले से भी देख रहे हैं कि जो रिज़ल्ट की जो यानी कि डेट है और जिस महीने में यानी कि जो अक्टूबर है, तो इस और दीपावली से पहले देने का जो ज़िक्र किया गया था, तो उसी हिसाब से सारी की सारी चीज़ें लगाई मतलब अनुमानित लगाई जा रही हैं इसमें, ठीक है? आज 28 तारीख हो चुकी है, कल 29 है, 30 है, यानी कि 31 जब दीपावली है आप लोगों की, तो उससे पहले ये बिल्कुल न 90% अनुमान बिल्कुल लगाया जा रहा है, ठीक है? रही बात थोड़ी बहुत जानकारी की, तो जानकारी तो मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूँ पिछली वीडियो में भी कि जानकारी यही है आप लोगों की कि जो रिज़ल्ट वगैरह है, वो एकदम से बिल्कुल तैयार है, रेडी है और जो आगे की प्रक्रिया है भर्ती की, वो सारी सारी मतलब बिल्कुल अपने अंतिम रूप में है। इस मतलब ये जान लेना आप लोग, ठीक है? तो अब किसी भी दिन यानी कि देखो एकदम से संभावित तो नहीं है, क्लियर बात है ये कि आज 28 तारीख है, ठीक है? आज भी लिंक एक्टिवेट हो सकती है आप लोगों की। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि जो पिछली भर्तियाँ हुई हैं, तो यानी कि कोई ऑफिशियल जो नोटिस वगैरह होता है, तो ऐसा कोई नोटिस प्रदर्शित नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है कि जो लिंक होती है ना, वो ज़रूर एक्टिवेट हो जाती है। मतलब जिस दिन रिजल्ट आना होता है, तो उससे कुछ समय पहले आप लोगों की जैसे कि सरकारी रिजल्ट जो ऑफिशियल साइट है या फिर यूपी पुलिस की जो आधिकारिक वेबसाइट है, तो उस पे भी लिंक ज़रूर एक्टिवेट हो जाती है कि इस दिन, इस समय आप लोगों की यानी कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा, हम सभी लोगों को रहेगा और जो साइट वगैरह है वो सभी लोग इस चीज़ का मतलब इंतज़ार कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं कि हो सकता है आज आप लोगों की 90% संभावना बिल्कुल लग रही है कि आप लोगों की जो रिजल्ट की लिंक है वो एक्टिवेट हो सकती है दोस्तों। ठीक है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जैसे कि आप लोगों ने पिछली भर्तियाँ देखी हैं, ठीक है? तो पिछली भर्ती में क्या हुआ 41,520 का जो रिज़ल्ट आया था आप लोगों ने देखा कि दिसंबर तक रिज़ल्ट आया था, ठीक है? तो उससे पहले भी यही सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जो न्यूज़ वग़ैरह है या फिर जो मतलब ऑफ़िशियल जो अखबार वग़ैरह होते हैं मतलब जो समाचार पत्र वग़ैरह होते हैं या फिर जो मीडिया के माध्यम से ऐसी ही जानकारियाँ देखो लग रही थी कि इस दिन आप लोगों का यूपी पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट घोषित हो सकता है, मतलब कर दिया जाएगा, ठीक है ना? तो उसी हिसाब से सब देखा गया तो कहीं न कहीं संभावित तिथि फिर वो सही भी हुई हैं, ऐसी 49,568 में भी संभावित तिथियाँ सही हुई हैं। तो यही अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि जो आप लोगों को बताया गया है और जो जिसका ज़िक्र भी किया गया है कि हो सकता है दीपावली का तोहफ़ा आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो देखो सही भी हो सकता है ये, ठीक है? हालाँकि इस चीज़ पे कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आया है, किसी भी प्रकार का, ठीक है? अगर देखो कभी-कभी ऑफ़िशियल नोटिस भी अगर आते हैं, किसी भी मतलब भर्ती को लेके, तो उन पे भी कुछ कारणवश मतलब एकदम से सही समय पे चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है? बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल रिज़ल्ट एकदम अंतिम चरणों में ही है। अब यही समय बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि एकदम से डिले कर दिया जाए, डिले कतई नहीं किया जाएगा क्योंकि भर्ती जो है वो आप लोगों की एकदम से ये समझ लेना कि जनवरी तक बिल्कुल कंप्लीट ही हो जानी है। दिसंबर-जनवरी तक तो बिल्कुल फाइनल कंप्लीट ही हो जानी है, इसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पे भेज देना है, ठीक है? क्योंकि बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी, बहुत लेट हो चुकी है, ये ऑलरेडी लेट हो चुकी है। आप लोग देख रहे हैं कि जब री एग्ज़ाम हुआ तो 2 महीने हो चुके हैं री एग्ज़ाम को, ठीक है? हालाँकि समय देखो लग रहा है, बिल्कुल समय लग रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी बहुत मतलब अच्छी संख्या में ही हैं, ठीक है? और बड़ी वैकेंसी है, तो सारी की सारी चीज़ों को देख सुन के एनालाइज़ और हर तरीके से जो भर्ती की जो आगे की प्रक्रिया है, वो तो उनमें थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है, ठीक है? तो उस चीज़ को लेके आप लोगों ने कतई परेशान नहीं होना है। बाकी अगर देखा जाए
और भी अगर जैसे पिछली भर्तियों को देख लिया जाए तो जो दोनों भर्तियों के और जो 2018 वाला का भी जो रिजल्ट था, तो जहाँ तक मैंने भी देखा है, ठीक है, तो जो रिजल्ट का जो समय होता है आने का, वो अभी तक 95% ये चीज देखी गई कि वो शाम को ही रिलीज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पहले कट ऑफ बताई जाएगी, कट ऑफ का नोटिफिकेशन आएगा बाकायदा, और इसके बाद उसी के साथ आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट होती है वो जारी कर दी जाती है दोस्तों। ठीक है, कई भर्तियां जो होती हैं जैसे कि एसएससी जीडी की जो भर्ती होती है उसमें कट ऑफ मेरिट लिस्ट मतलब पूरा साथ में होती है एक सी। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा तो उससे पहले आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे हम लोग थोड़ा श्योर हो जाएंगे कि जो कट ऑफ है तो उस फिर अपने नंबर का कंपैरिजन करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब करते हैं कि अगर उससे ऊपर नंबर है तो एकदम से श्योर होते हैं, लेकिन अगर थोड़े बहुत नीचे भी हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आप लोगों को, तब थोड़ा डर लगता है दिमाग मतलब मन में इस चीज का। फिर जब लिस्ट देखते हैं तो नंबर आ जाता है, तो यही थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का चीजें होती हैं। तो उन्हीं से फिर देखो मैं फिर बता दूं आप लोगों को, तो उसी से पहला अंदाजा ये लग जाता है कि आखिरकार एक स्टूडेंट को मिनिमम कितना नॉर्मलाइजेशन और किस शिफ्ट में उसका था, तो ये भी जानकारी मतलब हो जाती है। तो उस शिफ्ट का मिनिमम नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि अगर मान लो मेरिट 192 गई, किसी के 185 नंबर है, ठीक है, अगर उसका नंबर आता है तो मिनिमम ये सोच लेना आप लोग कि 7 नंबर का तो उसको मिल ही गया है। तो यही सारी सारी चीजें देखो अनुमानित होती हैं, ऐसे ही एनालाइज किया जाता है सारी चीजों का, तभी देखने में ये चीजें आती हैं सामने दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर मैं महिला कैंडिडेट की बात कर लूँ तो देखो आप लोगों को मैं हमेशा बताया हूँ कि आप लोग देखो अपनी मेहनत जरूर करती रहना, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है दौड़ने की वो महिला कैंडिडेट में ही देखने में आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पुरुष कैंडिडेट में ना आती हो, उनमें भी आती है, जो बिगिनर्स होते हैं या फिर जिनका वजन वगैरह ज्यादा है तो उनको भी दिक्कत होती है, लेकिन एडजस्ट कहीं ना कहीं जल्दी हो जाता है वो चीज। ठीक है, मतलब मेल कैंडिडेट में अपेक्षित महिला कैंडिडेट के। तो मैं महिला कैंडिडेट के लिए बता हमेशा ही बताया हूँ आप लोगों को कि देखो जो मेरिट वगैरह का सवाल है वो भी अभी तक जो आप लोगों ने देखा है, जो रॉ स्कोर देखा है या फिर जो कट ऑफ वगैरह भी देखी है, तो अभी तक बिल्कुल चिंता करने की बात तो कतई नहीं है। ठीक है, तो और जो महिला कैंडिडेट इस रेंज में थी तो वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां भी कर रही हैं, मैं इस चीज को भी देख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आज देखो 28 तारीख हो ही गई है, तो इसका इंतजार तो हम सब लोग कर ही रहे हैं आखिरकार कि आज जो रिजल्ट वगैरह है वो देखने को हमको मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों इंतजार करिएगा आप लोग, हम सब भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आज लिंक एक्टिवेट होती है तो ये कन्फर्म है। रही बात आंसर की वगैरह की, तो देखो साथ में भी आ सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पिछली भर्तियों में भी हुआ है, एक दिन पहले 2 दिन पहले या फिर साथ में भी आंसर की जारी की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इंतजार करिएगा, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, और देखते हैं कि आज लिंक एक्टिवेट होती है कि नहीं होती है। और नहीं फिर जो संभावित तिथियां जो बची हुई हैं जैसे 29 और 30 है, तो उसमें भी हम लोगों को मिल सकता है देखने को। अगर नहीं मिलता है, मैं फिर कह दूंगा आप लोगों को, अगर नहीं मिलता है तो फिर ये समझ लेना कि फिर दीपावली के बाद ही समझ लेना, फिर एक आध हफ्ते यानी कि नवंबर के पहले वीक में तो 100% क्लियर ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कतई मत होइएगा। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो बस वहीं से फिर दिमाग सेटअप हमारा हो जाएगा कि अब हमको मतलब आप लोगों को आगे की तैयारी करनी चाहिए, कि फिर यूपी पुलिस की ही आपको आगे की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से डिसाइड हो जाएगा जब आप लोगों का पहले जब आप कट ऑफ ही देख लेंगे तभी डिसाइड मतलब मन में कर लेंगे इस चीज को। तो यही मैं हमेशा कहा भी हूँ आप लोगों से कि देखो किसी एक चीज को पकड़ के नहीं रहना है, जिसका पेपर बिल्कुल डाउन हुआ है, खराब हुआ है, तो वो अपने आगे की तैयारी जरूर कर लेना है। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं, मतलब जो परीक्षा वगैरह होती हैं ये सब हमको कुछ ना कुछ सिखाने का कोशिश करती हैं कि हमको कितनी और मेहनत या फिर कितनी तैयारी करने की आगे जरूरत है। ठीक है दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग बढ़िया से मस्त रहिएगा। और जो आज का दिन है वो मैं तो चाहता हूँ कि यूनिक दिन हो, आप लोगों के लिए पक्ष में हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करता रहूँगा, जैसा भी जो भी जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ख्याल रखिएगा, और दौड़ वगैरह एकदम बंद मत कर देना कि अब रिजल्ट क्या एकदम
इंतजार है तो उसके चक्कर में दौड़ भी बंद कर दो। आप लोग जो कर रहे हैं, दौड़ वगैरह कर रहे हैं, अपनी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।